आज हम लोग क्लास 10th के सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे। सिमिलर ट्रायंगल्स जानने से पहले कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एक बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा जान लें कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स यानी कॉन्ग्रुएंसी की बात है। तो कॉन्ग्रुएंस को हिंदी में हम लोग सर्वांग सम कहते हैं। सर्वांग सम जिसका हिंदी में संधि विच्छेद हम लोग यदि करें तो वह सर्व जोड़ अंग जोड़ सम होता है, यानी सर्व ऑल अंग यानी पार्ट्स और सम यानी इक्वल, तो ऑल पार्ट्स इक्वल। यदि दो ट्रायंगल है तो दो ट्रायंगल हमारा यदि कॉन्ग्रुएंट कहलाता है तो इसका मतलब है कि उसके जो भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो सभी इक्वल हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स चाहे वो साइड्स हो या एंगल्स हो, तो इस तरह से वो सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे यदि कोई भी दो फिगर हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा, चाहे वो ट्रायंगल है, लाइन सेगमेंट है, सर्किल है, कुछ भी है, वो हमारा कॉन्ग्रुएंट यदि है यानी वो एग्जैक्टली सेम साइज का है। इस तरह से अब आगे यदि हम सिमिलर ट्रायंगल की ओर बढ़ें तो सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर का मतलब है समरूप यानी समान रूप का होगा ये। तो यदि दो ट्रायंगल, यदि हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें, साइज उसका अलग अलग हो सकता है, साइज उसका अलग होगा, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। और ये दोनों हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल है तो इसलिए ये सिमिलर है, लेकिन इसके साइज डिफरेंट हैं। तो इस तरह से ये सिमिलर ट्रायंगल्स की यहाँ बात हो रही है। इसी तरह से सिमिलर कोई भी पॉलीगॉन हो सकता है, तो जो भी पॉलीगॉन होगा, जो भी पॉलीगॉन सिमिलर होगा उसके साइज डिफरेंट होंगे बट वो फिगर सेम टाइप का दिखेगा। इस तरह से जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगे वो सिमिलर होंगे, लेकिन यदि कोई दो फिगर सिमिलर है तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा ये ज़रूरी नहीं है। So all congruent figures are similar, but the similar figures need not be congruent. अब आगे हम लोग बीपीटी थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। बीपीटी थ्योरम यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो बीपीटी थ्योरम का स्टेटमेंट हमें ये कहता है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, तो इसका स्टेटमेंट हमें बतलाता है कि यदि ट्रायंगल में कोई भी दो साइड को इंटरसेक्ट करती हुई कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ होती है और वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है, तो जिस पॉइंट से वो ड्रॉ हो रही है वहाँ से उसका रेशियो जो है सेम होता है। जैसे इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल intersecting the other two sides, then it divides the sides in the same ratio, यानी divides the two sides in the same ratio। तो इस तरह से यदि हम ये मान लेते हैं कि ABC एक ट्रायंगल है और इसमें जैसे ABC ट्रायंगल है, यहाँ D और E दो पॉइंट है जो कि AB और AC पे है रेस्पेक्टिवली, यानी AB पर पॉइंट हमारा D है और AC पे पॉइंट हमारा E है। तो इस तरह से DE जो लाइन सेगमेंट है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यानी थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये थर्ड साइड यानी BC के पैरेलल है। तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जिस पॉइंट से इंटरसेक्ट हो रहा है यानी D और E, तो वहाँ से रेशियो जो होगा हमारा यानी AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC होगा। तो इसी बात को यहाँ पे लिखा जा रहा है कि जैसे गिवन हमें क्या क्या दिया है इस क्वेश्चन में और हमें क्या प्रूफ करना है। अब इस क्वेश्चन में यानी इस थ्योरम में हमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा कि हमें B को E से ज्वाइन करना होगा और C को D से ज्वाइन करना होगा।
इसी तरह से डी जी परपेंडिकुलर ए सी पे ड्रॉ करना होगा और ई एफ परपेंडिकुलर ए बी पर ड्रॉ करना होगा। अब ई एफ ए बी के लिए हमारा हाइट है और यही हाइट हमारा बी डी ई ट्रायंगल के लिए भी है। अब एरिया हमें निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ये दोनों हमें निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई यानी हाफ इंटू ए डी इंटू ई एफ, और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई यानी ये हमारा इक्वल टू हाफ इंटू बी डी इंटू ई एफ के इक्वल होगा, क्योंकि ई एफ इन दोनों ट्रायंगल के लिए हाइट के रूप में यूज़ हो रहा है। अब इन दोनों ट्रायंगल, दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें, तो एरिया ऑफ ए डी ई बाई एरिया ऑफ बी डी इक्वल टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एफ बाई हाफ इंटू बी डी इंटू ई एफ। ई एफ और हाफ ये कैंसिल हो गया, इट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी इक्वल टू ए डी बाय बी डी। अब इसके बाद ये इस इक्वेशन को भी हम एक इक्वेशन का नंबर दे देते हैं और ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। इसके बाद अब फिर हम ए डी ई ट्रायंगल के लिए जब हमारा हाइट यहाँ पे अब ए डी ई ट्रायंगल के लिए हाइट डी जी के रूप में हमारा यूज़ होगा। डी जी जो कि परपेंडिकुलर है ए सी पे, तो इसलिए डी जी हमारा ए ई डी ट्रायंगल के लिए हाइट होगा और यही हमारा ट्रायंगल बी ई सी के लिए भी हाइट होगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी या ए डी ई जो कह लें इक्वल टू हाफ इंटू ए ई इंटू डी जी, हाफ इंटू ए ई इंटू डी जी, और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी इक्वल टू हाफ इंटू बी ई इंटू डी जी। फिर इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने पे हमारा एरिया ऑफ ए डी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी इक्वल टू हाफ ए इंटू डी जी बाय हाफ ई सी इंटू डी जी। तो हाफ और डी जी ये दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, तो हमारा ए ई बाय ई सी बचता है। इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी इक्वल टू ए ई बाय ई सी, यह एक सेकेंड इक्वेशन है। अब ट्रायंगल डी बी ई और ट्रायंगल डी ई सी जो कि हमारा सेम बेस डी ई पे है और ये सेम पैरेलल लाइंस डी ई और बी सी के बीच में है, तो क्लास 9th में हम लोग ज्योमेट्री में एरिया चैप्टर पढ़ चुके हैं। उसके अनुसार यदि सेम बेस पे कोई दो ट्रायंगल, सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में कोई दो ट्रायंगल होता है तो उसका एरिया भी सेम होता है। तो बस उसी का यूज़ यहाँ भी करना है कि डी बी ई और डी ई सी जो कि हमारा सेम बेस डी ई और सेम पैरेलल्स डी ई और बी सी के बीच में है, इसलिए उसका एरिया भी इक्वल होगा। तो इसलिए एरिया ऑफ डी बी ई इक्वल टू एरिया ऑफ सी डी ई। अब जब इसका एरिया सेम है तो इसका रेसिप्रोकल भी सेम होगा, इसलिए 1 बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल टू 1 बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। अब इस इक्वेशन को दोनों साइड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई से मल्टीप्लाई कर दें, ये इसका रेसिप्रोकल है। अब इसे दोनों साइड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई से मल्टीप्लाई कर दें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई
इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। इसलिए AD बाय DB एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC होता है। इसलिए इस दोनों का वैल्यू हमारे पास पहले से अवेलेबल है, जो कि ADE बाय DBE एरिया का वैल्यू जो हमारा निकला है वो AD बाय DB और इधर ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC का वैल्यू AE बाय EC मालूम है हमें। तो इस तरह से इक्वेशन 1 और 2 के हेल्प से हमारा ये इक्वेशन प्रूफ होता है। अब इसके आगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसे डायरेक्शन के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। यानी किसी ट्रायंगल में कोई एक एंगल है जिसका बाइसेक्टर जो होगा वो उस ट्रायंगल के उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड को इंटरनली डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। जिस वो उसको जो डिवाइड करता है वो उस एंगल जिस साइड के मिलने से बना है उसके रेशियो के वो बराबर होगा। यानी जैसे ABC ट्रायंगल में एंगल A का बाइसेक्टर AD है, तो यह AD जो है वो साइड BC को BD बाई DC में डिवाइड करेगा और ये इक्वल होगा AB बाय AC के। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे इन गिवन a triangle ABC in which AD is the internal bisector of angle A and it meets BC in D to prove BD by DC equal to AB by AC। इसके लिए कंस्ट्रक्शन हमें करना है। कंस्ट्रक्शन ये करना है कि CE को हमें DA के पैरेलल ड्रॉ करना है और CE AB साइड को एक्सटेंड करके हमें E पॉइंट से मिला देना है। अब यहाँ पे एंगल्स का नाम सुविधा के लिए 1 2 3 4 हम लोग रख लेते हैं। इसके बाद एंगल A का बाइसेक्टर जैसे है, तो जैसे BAD को हमने एंगल 1 से इंडिकेट किया है, एंगल CAD को एंगल 2 से इंडिकेट किया है, एंगल ACE को हमने एंगल 3 से इंडिकेट किया है, एंगल AEC को हमने एंगल 4 से इंडिकेट किया है। अब चूँकि कंस्ट्रक्शन से हमारा CE पैरेलल DA है, इसलिए यहाँ अल्टरनेट एंगल ACE और एंगल CAD ये दोनों इक्वल है, यानी एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है, जो कि अल्टरनेट एंगल होगा। इसी तरह से चूँकि CE और DA पैरेलल है, तो फिर यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा। इसलिए एंगल CEA इक्वल टू एंगल BAD, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 होगा, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब चूँकि AD एंगल A का बाइसेक्टर लाइन है, इसलिए एंगल 1 और 2 इक्वल है। तो इसलिए ऊपर की इस दोनों इक्वेशन से एंगल 1 और 2 का वैल्यू हम पुट कर दें तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। अब एंगल 3 और 4 जब इक्वल है, इट मीन्स AE इक्वल टू AC है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 और 4 जब इक्वल है तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल ACE एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, इसलिए ये हमारा साइड्स जो होगा AE और AC ये दोनों भी इक्वल हो गया। अब जब ये दोनों साइड्स इक्वल है तो अब BPT थ्योरम पे हम जा सकते हैं
तो बीपीटी थ्योरम के अनुसार इस पूरे ट्रायंगल में BCE ट्रायंगल में DA पैरेलल CE है, तो इसलिए यहाँ पे जो साइड्स का रेशियो है वो रेशियो हमारा इक्वल होगा, यानी BD बाई DC इक्वल टू BA बाय AE। तो इस तरह से अब AE हमारा AC के इक्वल है, तो इस तरह BD बाय DC इक्वल टू BA बाय AC या AB बाय AC। BA को हम लोग AB भी लिख सकते हैं क्योंकि BA और AB सेम लेंथ में है। इस तरह से हमारा ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी कंप्लीट हो चुका है। आगे इस तरह के वीडियो आपको और भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक और